हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क की। तो भाई ट्विटर के ऊपर उन्होंने फाइनली बोल दिया है कि वो जो लोगों से बातें करते हैं वो फन के लिए करते हैं। किसी एक बिजनेसमैन ने ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बताया कि एलॉन मस्क में इतना सारा पैसा, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, फिर भी वो लोगों के रिप्लाई करते हैं और मतलब ट्विटर पे लगे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई फन के लिए ही चल रहा सब कुछ। अगली खबर, ओरेकल के को फाउंडर है, उनको $12 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है एक दिन के अंदर, क्योंकि ओरेकल के शेयर 16% बढ़े, उनकी रेवेन्यू रिपोर्ट आई है और इसी चक्कर में सब कुछ हुआ है। तो ओरेकल अभी भी लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे पर्सनली लगता था, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता था कि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो शायद ओरेकल को रिप्लेस कर रही है। प्लीज जो डेवलपर कम्युनिटी वाले हैं, प्लीज नीचे कमेंट के अंदर बताना कि ओरेकल ने कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आया क्या दुनिया के अंदर, जिसके चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा है। अगली खबर मोदी जी की है। उन्होंने भी क्रिप्टो के अगेंस्ट बोला। उन्होंने बोला क्रिप्टो की वजह से डेमोक्रेसी बढ़नी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। तो क्रिप्टो को सबके सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट साइड से। देखते हैं क्या होता है क्रिप्टो का, क्या नहीं होता। जल्दी ही आने वाला क्रिप्टो बिल, सबके सब वेट कर रहे हैं कब आएगा, देखते हैं क्या होता है उस टाइम पे। अगली खबर better.com की है। तो better.com से बहुत सारी कहानियां निकल के आ रही है। एक इंसान ये बता रहा है कि भाई वो अपने घर वालों को बता नहीं सकता था कि उनकी नौकरी चली गई, पर ये न्यूज़ वायरल हुई तब जाके उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो कितनी बुरी चीज़ है ये किसी भी फैमिली के लिए, इस सिचुएशन पे अगर निकाल दिया जाए। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी वालों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि कंपनी नहीं चाहती कि भाई वो बंदों को रखे क्योंकि उनको लॉस हो रहा है या कुछ भी रीज़न है। कंपनी देखो जान करके तो किसी को भी निकालती, तरीका गलत था नो डाउट, पर कंपनी जब निकालती है तो इसलिए निकालती है क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस कम करने होते हैं, इसलिए निकाला जाता है। तो कंपनी जब निकालती है और ऐसी सिचुएशन में निकालती है तो फैमिलीज के साथ भी कितना बुरा होता होगा। अब ये जो कांड हुआ, इस कांड के बाद में better.com के जो सीईओ थे वो चले गए, मतलब छोड़ा नहीं है उन्होंने और ना उन्होंने स्टेप डाउन किया है। उन्होंने अभी थोड़े दिन के लिए छुट्टियां टाइप्स ली है। अब जो उसके सीएफओ है वो उनको रिप्लेस करने वाले हैं, मतलब उनके डिसीजन मेकिंग कामों में ध्यान देंगे और ऐसा कुछ चलेगा। मतलब रिप्लेसमेंट की कहीं बात नहीं हुई है, बस हवा में क्रिएट हुआ है कि अभी वो बैठ रहे आराम कर रहे हैं और सारी जो टीमें हैं वो सब कुछ कोई और देखेगा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने टाइम ऑफ इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और बहुत मुश्किल होता है इस लेवल पे क्रिटिसिज्म हैंडल करना। अगर आपके 5 दोस्त आपको एक बार सुना दे, आपके घर वाले सुना दे, आपका कोई भी सुना दे, तो आपको बुरा लगता है। अब मैं सोशल मीडिया में वीडियोस डाल रहा हूं तो मुझे अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करता है तो मुझे बुरा लगता है, नो डाउट। और मैं तो आदी हो गया धीरे धीरे करते करते, क्योंकि हम वीडियोस डाल रहे हैं, क्रिटिसिज्म आता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और क्रिटिसिज्म का रेशियो बहुत कम होता है, मतलब क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, वो तो अच्छा है, पर अगर कोई गालियां वाले दे रहा है वो बहुत कम आती है, चलता है, क्योंकि पता है जिंदगी में बहुत सारे लोगों का काम ही यही है। पर जब कोई बंदा, उसको हर बंदा नेगेटिव बोला जाए तो एक सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन टाइप की स्टेट क्रिएट होने लग जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, नो डाउट, ठीक है। तो इस चक्कर में शायद उन्होंने आराम लिया हो। और महिंद्रा जी ने इसके ऊपर बोला कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, दुनिया आपको रिवॉर्ड करेगी अगर आप लोगों को ऐसा करोगे। तो ले ऑफ के बाद कई इंप्लॉइज ने यह भी बताया कि भाई वो डर रहे थे कि कहीं अब उनका नंबर ना आ जाए। ये चीज कंपनी के लिए बहुत बुरी है। लोगों को निकालना ठीक है, पर आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है जो ढंग से काम कर रहे हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। उनके अंदर इनसिक्योरिटी आने का मतलब वो और रास्ते ढूंढेंगे तो आपकी कंपनी से भी निकलने खुद शुरू हो जाएंगे लोग, आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही चले जाएंगे। तो टैलेंटेड लोग आपके ग्रुप से निकल जाएंगे। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, better.com लिंक्डइन की टॉप 50 स्टार्टअप्स यूएस वाली लिस्ट के अंदर सितंबर के महीने के अंदर था, और इससे पिछले साल भी था। शायद ये भी हो सकता है जो बचा हुआ स्टाफ है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, उसकी वजह से यहां पहुंचते हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो उनको दबा रहे थे। क्योंकि अगर हम फाउंडर की बात मान के चलते हैं तो उनका कहना था कि 2 घंटे ही काम कर रहे थे हमारे स्टाफ ये वाले जिनको हमने निकाला है, या फिर कंपनी के पास काम ही नहीं था उनके लिए। ये भी रीजन हो सकता है इस चीज का। कंपनी के पास फंड का क्रंच भी हो सकता है कि कंपनी के पास पैसे ना हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, ये जो ओवरऑल बातें चल रही है ना, ये हमको नहीं पता है, कंपनी वालों को इंटरनली पता है कि रियलिटी क्या है असली में। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। अगली खबर, फार्म इजी का आईपीओ आ रहा है। तो भाई उसको रोकने के लिए CAIT पहुंच गया है सेबी के पास में, उसको रोक दिया जाए।
क्योंकि इसकी वजह से हमको हो रहा है नुकसान, मतलब रिटेलर बॉडी को पूरा पूरा होगा नुकसान। आपके हिसाब से ये जो ऑनलाइन फार्मेसी है ये एक अच्छी चीज़ है या फिर नहीं है, या फिर ऑफलाइन वाले बेटर है? अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, तो ऑनलाइन लेने में खराबी क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। इसमें गलत सही वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसके अंदर मैंने सारे फैक्ट सामने रखे हैं, ऑनलाइन फार्मेसी से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली खबर ओला और उबर की है। तो भाई रेट बढ़ने वाले हैं ओला उबर के, जैसा मैंने पहले कहा था 5% जीएसटी लगेगा अब ओला और उबर के ऊपर 1 जनवरी से। मतलब रूल रखा गया था कि अब जो भी आप कैब बुक कराओगे 5% एक्स्ट्रा लगेगा, 5% एक्स्ट्रा दोगे आप, मिलेगा गवर्नमेंट को। अगली खबर, इंडिया का जो लार्जेस्ट सिरिंज मेकर है उनको कहा गया है उनका हरियाणा का प्लांट बंद करा जाए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पॉल्यूशन की वजह से बहुत बुरा हाल है भाई दिल्ली के अंदर, जनरली बता रहा हूँ। कोल्ड शोल्ड भी हो रहा है, खांसी वासी भी हो रही है। मतलब मैं भी पंजाब से आया तो वहाँ थोड़ा रिलेटिवली बेटर था, दिल्ली में आया वहाँ पे रास्ते में मेरी तबीयत खराब थी, जैसे दिल्ली में पहुंचा पॉल्यूशन अंदर लिया, सही हो गया। पर अभी के टाइम पे मुझे थोड़ा सा हैवी सा लग रहा है क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है और क्योंकि ठंड बढ़ती है, स्मॉग बढ़ती है, उसकी वजह से नुकसान होता है। तो भाई प्लीज़ अगर कोई है हरियाणा वाला या जो भी है, परदाली वराली जो जल रही है, प्लीज़ मत जलाया करो यार, नुकसान हमको हो रहा है। आपका वहाँ से धुआं फैल के यहाँ तो आ जाता है पर मर हम जाते हैं। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की है। तो भाई स्टार हेल्थ की लिस्टिंग के बाद में उनका प्रॉफिट निकल के आया है 6000 करोड़ का, बस मात्र। हम कह रहे हैं ना लिस्टिंग बहुत हैवी नहीं थी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब प्रॉफिट नहीं हुआ। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने शेयर नहीं बेचे, उन्होंने कहा भाई मुझे मैनेजमेंट पे भरोसा है। तो उन्होंने कम पैसा लगाया था, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया पैसा, तो अच्छी बात है ना ये। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन हमको देखता है, तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो हमें देखता है और उसने कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट करी हो अभी तक? नीचे कमेंट करके बताओ यार, कोई इतना बड़ा आदमी देखता है क्या? अगली खबर बिल गेट्स की है और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है जो कि मैं शायद पिछली न्यूज़ में बता रहा था आपको, कि उनका कहना है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर मेटावर्स के अंदर ही मीटिंग हुआ करेगी। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरा भी यही मानना है कि जैसे अभी हम जूम कर रहे हैं ना, मेटावर्स जब अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर वहीं पर सारा का सारा काम हो। और अगर फ्री ओपन सोर्स टाइप हुआ तो और मज़ा आएगा। मतलब ये सारी सर्विसेज फ्री हुई तो फिर तो ऑफिस का कल्चर ही खत्म हो जाएगा। सबको कहेंगे भाई ये वर्चुअल ऑफिस में आ जाओ, घर से काम करना है पर यहाँ से काम करना है और ऐसे काम करना है, मज़ा आ जाएगा। अगली खबर मेड प्लस हेल्थ की है। तो उन्होंने 418 करोड़ रुपीस रेज करे हैं एंकर इन्वेस्टर से। उनका भी आईपीओ बहुत ही जल्दी आने वाला है। आईपीओ सुनने को मिला हमको इस साल। अगली खबर रघुराम राजन जी की है। तो उन्होंने बोला कि इंडियंस को चाहिए भाई सेल्फ बिलीव, तभी वो वैसी सक्सेस दिखा पाएंगे जैसे पहले दिखाई है। बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखो, मन में रखो विश्वास, लगा दोगे तुम आग। राइम नहीं बनी पर बात सही है, मन में विश्वास रखो, आग लगा सकते हो तुम। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की है। तो उनकी जो बैग्ड कंपनी है मेट्रो ब्रांड्स, उनका भी आईपीओ निकल आया है, 27% ऊपर आया है। तो अगर आप न्यूज को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा भाई राकेश झुनझुनवाला जी के बहुत सारी बैग्ड कंपनी है और बहुत सारों के आईपीओ निकले हैं और बहुत सारे ऊपर खुले। स्टार हेल्थ नीचे खुला था, बाकी सारे ऊपर ही खुले थे, है ना? ऐसे ही हुआ है ना? नीचे बताना जिनको पता है कौन से निकले हैं, एक बार नीचे कमेंट बताओ। अगली खबर जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का प्लान है कि भाई 25 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करना है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 2025 तक। मतलब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ बेच खाओ मूवमेंट। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट बेच रही है, जहां से पैसा इकट्ठा कर सकती है वहां से ला रही है। बेच नहीं रही है मतलब लीज आउट कर रही है। बहुत सारे लोग गालियां देंगे मुझे, तो इसलिए बता लीज आउट कर रही है, बेच नहीं रही है। अगली खबर जापान के एक बिलियनियर है, उन्होंने एक फोटो शेयर करी अर्थ की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहुंचने से पहले और उन्होंने बोला वाओ दिस इज रियल। और जो फोटो है ना, अगर इसको आप देखोगे, इमेजिन करोगे तो मजा आता है भाई। ऐसा लगता है कि अंदर ही जाना है हमको, तो मजा ही आ जाएगा। मतलब मेरा बहुत मन था एस्ट्रोनॉट बनने का बचपन में, पर नंबरों ने साथ नहीं दिया। पर अब मैं लगता है कि मैं पैसा कमा कर तो जा सकता हूँ स्पेस में। अगली खबर साइबर ट्रक की है। तो भाई वो दिखाई दिया टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर और एक यूट्यूबर ने उसको शेयर भी किया। अब एलॉन मस्क से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ ट्वीक्स है, जल्दी अपडेट मिलने वाला है। तो देखते हैं कब आता है साइबर ट्रक। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, इंडिया में तो आएगा नहीं, पता नहीं कब आएगा।
अगली खबर यूएस गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन है उसके अंदर कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है। इससे पहले कोई एक अननोन बंदा जो उनका एम्प्लॉय था, उसका नाम रिवील नहीं है, और एक उनके एक्स फॉर्मर एम्प्लॉय, तो एक्स फॉर्मर इकट्ठा नहीं आएगा, मतलब फॉर्मर एम्प्लॉय या फिर एक्स एम्प्लॉय, तो उन्होंने कंप्लेन करी थी कि भाई ये स्पीड और पैसे बचाने के पीछे जा रहे हैं कि कम ज़्यादा से जल्दी जल्दी बनाओ, जितना पैसा बचा सकते हो उतना ज़्यादा पैसा बचाओ, पर एक क्वालिटी को उतना ज़्यादा माप पे नहीं रख रहे। पर जो टेस्ट किया गया उसके अंदर सब सही है, और मेरे हिसाब से सिक्योरिटी कंसर्न नहीं आना चाहिए, वरना जो सपने आ रहे हैं ना लोगों के जिनके पास पैसा है कि भाई स्पेस में घूम के आएंगे। अगली खबर जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन की है। तो उनको ऑफिशियल एस्ट्रोनॉट विंग मिलेगा यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, स्पेस में गए ना, तो भाई अच्छी चीज़ है। और अब यूएस गवर्नमेंट इसको इस साल के एंड तक खत्म कर देगी, तो उसके बाद नहीं कोई और एलिजिबल रह पाएगा, पर ठीक है उनको मिल रहा है, हमको शायद नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।